हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट कैलकुलेशन में स्वागत है। तो इससे पहले की वीडियोस में हमने अपनी प्रमेय 6.2 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम प्रमेय 6.3 को डिस्कस करेंगे और इसे आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रमेय 6.3 में दिया गया है, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म बराबर है तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। बोला जा रहा है एक तिर्यक रेखा के बारे में। पहली बात तो हमने तिर्यक रेखा, समांतर रेखा, ये सब क्या होती है हमने प्रीवियस वीडियोस में पहले ही समझ लिया है। तो आज हम इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम प्रमेय को सिद्ध करने पर फोकस करेंगे। तो एक तिर्यक रेखा है, दो रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम दो रेखाएं खींच देते हैं और जिनको एक तिर्यक रेखा क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। तो हमने मान लीजिए दो रेखाएं खींची, एक का नाम हमने दे दिया AB और दूसरे का नाम दे दिया हमने CD। कुछ इस प्रकार से, एक का नाम AB और CD। ये अभी हमें पता नहीं है कि ये रेखाएं समांतर हैं भी या नहीं हैं। और उसके बाद इन दोनों रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, मान लीजिए L काट रही है। फिर उसके बाद बोला जा रहा है प्रतिच्छेद करती है। हमने यहाँ तक का पूरा काम कर लिया है। आगे पढ़ते हैं कि एकांतर कोणों का एक युग्म बराबर है तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। अब सबसे पहले एकांतर कोण के लिए हम पहले कोणों के नाम दे देते हैं। मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फिर 5, 6, 7 और ये 8 है। अगर मैं एकांतर कोणों की बात करूं तो इनमें क्या आप बता सकते हैं कि कौन कौन से एकांतर कोण होंगे? तो अगर हम देखें एकांतर कोण मतलब Z जैसा बनना चाहिए। तो एक ये देखिए Z बन रहा है, इसमें कौन कौन से एकांतर कोण हैं, 4 और 6। और ये वाला ऐसा भी Z बन रहा है, इसमें कौन कौन से, 3 और 5। लेकिन हमें क्या करना है, हमें एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म बराबर करना है। मतलब है यहाँ पर दो युग्म, 4 और 6, 3 और 5, लेकिन हमें क्या करना है, हमें एक युग्म को बराबर करना है। तो हम 3 और 5 को ले सकते हैं, हम 3 और 5 को लेकर के सॉल्व करेंगे। आप 4 और 6 को भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बिल्कुल सेम ही प्रूवमेंट होगा। तो किसी भी प्रमेय को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें दिया क्या गया है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं दिया है। क्या दिया गया है हमें हमारी प्रमेय में? यहाँ पर लिख लेते हैं दो रेखाएं AB तथा CD हैं। दो रेखाएं AB रेखा है तथा CD है, जिनको तिर्यक रेखा L प्रतिच्छेद करती है। और क्या दिया गया है, और कोई भी एक युग्म जो है वो बराबर दिया गया है। तो मान के चलते हैं कि एंगल 3 बराबर एंगल 6 दिया गया है हमें, ठीक है। अब लिख लेते हैं क्या सिद्ध करना है, क्या चीज़ें हमें सिद्ध करनी है वो लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या हमें सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। दो रेखाएं कब समांतर होंगी? जब उनके संगत कोण बराबर हों या एकांतर कोण बराबर हों। इनमें से अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। तो यहाँ पर अगर आप फिगर में देखें तो फिगर में अगर संगत कोण बराबर करना चाहें, 2 और 6 को बराबर करना चाहें या 1 और 5 को बराबर करना चाहें, क्योंकि 1 और 5 क्या है, संगत कोण है, 2 और 6 संगत कोण है, 4 और 8 संगत कोण है, 3 और 7 संगत कोण है। तो अगर संगत कोण बराबर हो रहे हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि हम वो क्या हो जाएंगी, रेखाएं समांतर रेखाएं हो जाएंगी। वो कैसी हो जाएंगी रेखाएं, वो रेखाएं समांतर हो जाएंगी। तो मान कर चलते हैं कि एंगल 1 बराबर एंगल 5 करेंगे। एंगल 1 और 5 क्या है, संगत कोण है, तो एंगल 1 बराबर एंगल 5 करेंगे। अब हम यहाँ पर उपपत्ति लिख लेते हैं। उपपत्ति का मतलब हमने आपको बताया था कि जहाँ पर हम अपने इस प्रूवमेंट को प्रूव करने वाले हैं, एंगल 1 बराबर एंगल 5 को सिद्ध करने वाले हैं।
यहाँ पर हम पूरा प्रोसीजर लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? अच्छा, अगर आप फिगर में देखें तो हमको क्या क्या दिया गया था? 3 बराबर 5 दिया गया है, एंगल 3 बराबर एंगल 5 दिया गया है, ये तो हमें दिया गया है। और एंगल 3 किसके बराबर हो सकता है? एंगल 3 1 के बराबर लिखा जा सकता है। किस कारण से? संगत कोण से बराबर है। एंगल 3 बराबर है एंगल 5 के। क्यों बराबर है? इसके दो कारण आप लिख सकते हो। एक तो हमें दिया गया है, क्या दिया गया है? मतलब कि एकांतर कोण से बराबर होंगे। ये इसका कारण क्या होगा? एकांतर कोण, इसका कारण होगा एकांतर कोण से बराबर है। और दूसरा, एंगल 3 बराबर एंगल 1 दिया गया है, इसका कारण क्या होगा? संगत कोण, संगत कोण। अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 माने, इसको इक्वेशन नंबर 2 माने, तो समीकरण 1 व 2 से आपको क्या पता चल रहा है? समीकरण 1 व 2 से पता चलता है कि LHS समान है तो RHS भी क्या होंगे? समान होंगे। अगर LHS समान है तो RHS भी समान होंगे। एंगल 5 बराबर एंगल 1 होगा। इसी को अगर अच्छे तरीके से लिख लिया जाए तो एंगल 1 बराबर एंगल 5 भी लिखा जा सकता है। ठीक, तो अगर आप देखें तो हमें सिद्ध भी यही करना था, एंगल 1 बराबर एंगल 5 को, जो कि हमारा यहाँ पर सिद्ध हो चुका है, यहाँ पर सिद्ध कर दिया हमने। तो हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी। तो आशा करती हूँ कि आपको प्रमेय 6.3 आसानी से समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप हमारे चैनल फास्ट कैलकुलेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।